हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2020 में जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की है, उसमें 80+ क्वेश्चंस है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं देखी वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है, देखिए 2020 में जितने भी चर्चा में रहे हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह बन जाता है। अगर कोई चर्चा में है तो उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये किस जिले से संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है ये हैं प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी जी। इनको 2020 में पद्म भूषण से नवाजा गया, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, इनका जन्म 6 अप्रैल 1955 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ। ये हेस्को के संस्थापक हैं। हेस्को की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाएगा कि हेस्को में ई का मतलब क्या है या एस का मतलब क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आपको ईयर याद रखना है 1979। ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करें यानी कि व्यवसाय की बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं, हरी कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर ये हैं, बॉटनिस्ट ये हैं और ग्रीन एक्टिविस्ट ये हैं। ठीक है। बात करें पुरस्कार की, पद्म भूषण तो इन्हें मिला ही 2020 में, इसलिए तो ये चर्चा में है। और पुरस्कार की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार इनको 1999 में मिला। पद्मश्री की बात की जाए तो 2006 में इनको पद्मश्री मिला। जमनालाल बजाज पुरस्कार की बात की जाए तो 2006 सेम ईयर, जिस साल पद्मश्री मिला इन्हें, उसी साल जमनालाल बजाज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और बात करें 2020 की तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये तो है अनिल प्रकाश जोशी जी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है कि ये पौड़ी जिले से संबंधित हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर योगी एरान। अब ये 2020 में चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इनको इस साल यानी कि 2020 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। और इनका जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका 1937 में मुजफ्फरनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है देखिए उत्तराखंड में नहीं है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ। पर अब जो है ये देहरादून में ही रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड के निवासी ये हैं। जो इनका व्यवसाय है ये प्लास्टिक सर्जन है, यानी कि अगर कोई जल जाता है तो उनकी ये प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जन तो कहीं होते हैं, पर इनको पद्मश्री क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी की है। इसके कारण इन्हें इस साल जो है पद्मश्री से नवाजा गया। तो पुरस्कार की बात की जाए तो पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया 2020 में। अब देखिए, बात करते हैं, ये आपको जो पिक दिख रही है, ये फोटो दिख रही है, ये किसकी है? कल्याण सिंह रावत जी की। अब कल्याण सिंह रावत जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये तो जो है उत्तराखंड के टॉपिक में भी काफ़ी बार आता है क्योंकि ये मैती आंदोलन के प्रवर्तक हैं। मैती का मतलब मायका होता है, तो इनको मैती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जन्म की बात की जाए तो 19 अक्टूबर 1953 में इनका जन्म हुआ। इनका आप गांव भी याद रख लेना, बैनौली गांव, चमोली। ठीक है। गांव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा पहले ही फेमस हैं, आपको पता ही है इनके बारे में कितना पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए इस बार हो सकता है कि गांव के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। संस्थापक की बात की जाए तो हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसके संस्थापक थे ये। और पुरस्कार की बात की जाए तो पद्मश्री इन्हें मिला 2020 में। ठीक है। बात करें, आपको ये दिख रहे हैं जो, ये किसकी फ़ोटो है? ये हैं खड़क सिंह वाल्दिया के। ठीक है। ये हैं भूगर्भ शास्त्री, और ये चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि इनका हाल ही में 29 सितंबर को निधन हो गया। इसके कारण ये इस साल जो है चर्चा में रहे। जन्म की बात की जाए तो 20 मार्च 1937 में इनका जन्म हुआ।
और म्यांमार में इनका जन्म हुआ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जन्म की बात पूछी जाए तो आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये पिथौरागढ़ में आ जाते हैं। खैनाल गांव से इनका संबंध है पिथौरागढ़ के, और 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने पिथौरागढ़ में ली। उसके बाद ये लखनऊ चले जाते हैं, फिर लखनऊ से इनकी शिक्षा होती है। इस तरह से बाकी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पिथौरागढ़ के निवासी थे। उसके बाद पुरस्कार की बात की जाए तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको मिला 1976 में। पद्मश्री की बात की जाए तो 2007 में, और पद्म भूषण की बात की जाए तो 2015 में। आपको इनके तीनों की ईयर याद रखने हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1976 में इन्हें मिला, पद्मश्री की बात की जाए तो 2007 में, और पद्म भूषण की बात की जाए तो 2015 में। 1983 में ये प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और निधन की आपको डेट याद रखनी है, निधन इनका हुआ 29 सितंबर 2020 को। ठीक है, इसलिए ये इस बार न्यूज़ में रहें। अब बात करते हैं ये कौन है। ये आपको जो फोटो दिख रही है ये है मलिमथ जी, चीफ जस्टिस। नए जो चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, जस्टिस RV मलिमथ, यानी कि जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ इनका नाम है पूरा। RV करके भी आ सकता है, RV मलिमथ। जन्म इनका 25 मई 1962 को हुआ। नव नियुक्ति हुई है उत्तराखंड हाई कोर्ट की, ये चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले ये कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि चीफ जस्टिस थे। और इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो रमेश रंगनाथन जी थे। ठीक है, तो ये तो हो गया जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ से। अब देखिए ये कौन है, आपको कौन दिख रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट JS नेगी हैं, यानी कि जयवीर सिंह नेगी जी हैं ये। और ये कौन है, भारतीय सैन्य अकादमी के 49वें लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ, कमद गाँव चमोली से ये बिलोंग करते हैं। आपको इनका गांव का नाम भी याद रखना है। और भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो 10 दिसंबर 1932 में जो है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, ये किसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको, तो ये हैं भूषण जी। ठीक है, तो राजेश भूषण बेंजवाल इनका पूरा नाम है। ये जो है मूल निवासी चमोली के हैं। 1987 बैच के IAS ऑफिसर ये हैं, बिहार कैडर के थे ये। और वर्तमान पद की बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के पद पर ये अब कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और आपको मैं ये बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, ये उनके दामाद हैं, यानी कि रीता खंडूरी भूषण जी के ये हस्बैंड हैं। ठीक है, ये देखिए ये कौन है, इनको तो सभी जानते होंगे, ये हैं IAS मंगेश घिंडरियाल जी। ठीक है, अब देखिए मंगेश घिंडरियाल जी की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ वो डांडियो गांव में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में। जिला पूछा जाए तो पौड़ी गढ़वाल के ये हैं। और रुद्रप्रयाग के पहले DM थे, उसके बाद ये टिहरी गढ़वाल के DM बने। पर अगर जन्म की बात की जाए तो डांडियो गांव पौड़ी। ठीक है, ये 2011 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और अब जो इनका पद है वो है प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये अंडर सेक्रेटरी के पद पे अब हैं। ठीक है, तो आपको इनमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए, जन्म जो है, डेट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो कि कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।